हर चीज को करने का एक तंत्र होता है। माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की जब पूजा कर रहे हो तो उसका भी एक प्रोसेस है। 3 चीज के बिना आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। हम लोग तो माता लक्ष्मी को माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि अलग अलग कई सारे स्वरूप हैं। अष्ट लक्ष्मियों का भी वर्णन आता है। एक वैभव लक्ष्मी, अक्षय लक्ष्मी हो गई। जैसे अक्षय लक्ष्मी की पूजा होती है अक्षय तृतीया के दिन। वैभव लक्ष्मी तो बहुत फेमस है, तंत्र के अंतर्गत देखा जाता है। तो एक आसुरी लक्ष्मी का वर्णन आता है। कोई ऐसा नहीं छोड़ा प्रभु ने कि वो पूजा ना कर पाए। अगर कोई बुरा कर्म कर दिया, कुकर्म कर दिया, तो देवी देवताओं ने उसे छोड़ा नहीं, उसके लिए अलग देवी देवता बनेंगे। संकल्प छोड़ते समय भी बोलना चाहिए, हाथ में चावल पानी लेकर के, कि जो पूरा कर्म मैंने किया है इसका पूरा फल मुझे प्राप्त हो और इसे मैं पूरा पूरा माता को समर्पित करता हूँ। बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज एक और बड़ा दिलचस्प पॉडकास्ट का एपिसोड लेकर हाजिर हो गया हूँ। दिवाली पर हर कोई पूजा करता है माता लक्ष्मी और कुबेर की, लेकिन जिस भावना से वो पूजा करते हैं उतना रिजल्ट उनको शायद नहीं मिल पाता। क्या कारण है इसका? इसके बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ एस्ट्रो रौनक पांडे जी मौजूद हैं, जो हमें समझाएंगे कि पूरे साल में भी किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, कैसे माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करके पूरे साल में वो अपनी जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने जो धन धान्य है, सुख समृद्धि है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसको बढ़ाने में वो पूजाएं किस तरह से मददगार साबित होंगी। इसी के साथ माता लक्ष्मी के किन किन स्वरूपों की पूजा होती है, कैसे कैसे पूजा होती है, इन सभी पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, आपको जाहिर सी बात है ज्ञान के साथ साथ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। रौनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आने के लिए। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, जय माँ। तो इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट डिज़ाइन किया, प्लान किया कि इनका कि बहुत सारे लोग हैं, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा तो पूरी दुनिया सनातन धर्म मानने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदू धर्म मानने वाले जितने लोग हैं, वो सब करते हैं। लेकिन जिन भावों से करते हैं, उस पूजा के बाद उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, जिन भावों के साथ वो पूजा करते हैं। तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं होगा, जो समझा पाएगा कि किस तरह से पूजा करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि माता लक्ष्मी और कुबेर साधना जो है, जो पूजा अर्चना होती है, साधना है, क्या है इसका असली मतलब क्या है? देखिए, माता लक्ष्मी जो है धन की अधिष्ठात्री देवी कही जाएगी। जैसे माता काली को क्या कहते हैं, भैरव जी को तंत्र के अधिष्ठात्र देवी देवता। मतलब उसी प्रकार से हर एलिमेंट के जीवन में, मान लीजिए अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी की, माता काली की। भय से मुक्ति चाहिए, भैरव जी की। पारिवारिक जीवन में, संसारिक जीवन में सुख शांति चाहिए, शिव पार्वती की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग देवताओं की हम अलग अलग मनोकामना प्राप्ति करने के लिए पूजा पाठ, उपासना, ध्यान करते हैं। उसी प्रकार से जो एक बहुत ही मेजर जो सबका रिक्वायरमेंट होता है पैसे का, तो जब पैसा व्यक्ति को चाहिए तो वो जाता है माता लक्ष्मी के पास, भगवान कुबेर के पास। क्यों? क्योंकि धन का सारा डिपार्टमेंट इनके ही पास है। उन्हीं के पास, भगवान कुबेर के पास धन का भंडार है, हम्म ठीक है, सारा मैनेजमेंट उनके पास है। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी जो है धन की अधिष्ठात्री देवी इसलिए कही जाती है। इनका जब स्टोरी भी हम देखेंगे, जैसे विष्णु पुराण के अनुसार बात करते हैं, वैसे अलग अलग पुराणों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली विष्णु पुराण के अनुसार अगर देखेंगे, माता लक्ष्मी का अवतरण कैसे हुआ था। समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी आई तो उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति करी थी। तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी ने ना चयन किया था कि मैं किसके साथ रहूंगी, ब्रह्मा जी के साथ, शिव जी के साथ, कि विष्णु जी के साथ। तो माता लक्ष्मी विष्णु के पास गई, भगवान नारायण के पास। तो उनके पास गई, उस समय ना कई स्तुतियां हुई। जैसे विष्णु पुराण के एक बहुत ही फेमस माता लक्ष्मी का स्तुति है जो इंद्र जी ने की थी, इंद्र देवता ने की थी। मैं बता रहा हूँ, आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि विष्णु पुराण में जो लक्ष्मी स्तुति है वो कहाँ है, वो गूगल में आ जाता है लिख करके, ठीक है। राइट। जो व्यक्ति प्रतिदिन उसका पाठ करेगा, विष्णु पुराण में जो वर्णित है माता लक्ष्मी का सूक्त, जो उसको रोज पाठ करेगा, पैसा बहुत अच्छे से आता है। जैसे एक श्री सूक्त है बट वो वैदिक हो गया, उसी प्रकार से जो विष्णु पुराण वाला है, इसकी स्तुति करने से बहुत ही ज्यादा मतलब अल्टीमेट रिजल्ट रोज किया जा सकता है। रोज डेली आप एक बार उसका पाठ कर सकते हैं। बहुत इजी भी होता है, हिंदी में पढ़े चाहे संस्कृत में, जैसे भी पढ़े, लेकिन पढ़ना है। उसमें क्या हुआ था, बेसिकली भगवान इंद्र माता लक्ष्मी की स्तुति कर रहे थे कि आप धन की देवी हो, कैसे आप विष्णु के पास आई, ये सारी चीजें उसमें भगवान इंद्र ने सारा कुछ
एक्सप्लेन किया है। तो मतलब माता लक्ष्मी का एक प्रादुर्भाव उस प्रकार से बताया गया है। और जब और अलग फिलॉसफीज देखी जाए और संप्रदाय देखा जाए तो वहां पर माता लक्ष्मी को एकदम सुप्रीम डेटी बताया गया है कि मतलब माता लक्ष्मी ही परमात्मा है, परमात्मा के तुल्य माता लक्ष्मी ही परमात्मा है, वही गॉडेस है। क्योंकि अगर देखा जाए तो संसार को चलाने के लिए जो है धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार से माता लक्ष्मी को एकदम परमात्मा जगत जननी के स्वरूप में भी देखा गया। इनके ही ना तंत्र के और भी स्वरूप होते हैं, जैसे माता कमला है, इनसे ही रिलेट किया जाता है उनको, ठीक है, वो भी तंत्र की लक्ष्मी उनको कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान कुबेर जो है वो यक्ष लोक के राजा हैं। माता लक्ष्मी रहती है भगवान नारायण के पास, विष्णु जी के पास। उसी प्रकार से जो यक्ष लोक है, जैसे स्वर्ग लोक हो गया, वहां का राजा कौन हुआ? इंद्र। तो यक्ष लोक के राजा कौन हुए? भगवान कुबेर। इसी प्रकार से इसीलिए दिवाली में अलग अलग यक्षिनियों की साधना कराई जाती है। क्यों? क्योंकि राजा तो भले ना आ पाए, राजा की कृपा ना मिले, लेकिन उनकी प्रजा की भी कृपा मिल जाए तो भी मोर देन सफिशिएंट होता है। ओके, सो आपने अलग अलग स्वरूपों की बात की, तो कौन कौन से स्वरूप, क्योंकि हम लोग तो माता लक्ष्मी को माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि अलग अलग कई सारे स्वरूप हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा खुल के बताएं, जिससे कि आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अलग अलग कौन कौन से स्वरूपों में उनको पूजा जाता है। देखिए बेसिकली तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक माता कमला के रूप में, उसी प्रकार से अष्ट लक्ष्मियों का भी वर्णन आता है। ओके, 8 इसमें, हाँ, वैभव लक्ष्मी, अक्षय हमें तो एक ही लक्ष्मी। पता था अभी तक। हाँ, एक वैभव लक्ष्मी, अक्षय लक्ष्मी हाँ, होगी। हाँ। जैसे अक्षय लक्ष्मी की पूजा होती है अक्षय तृतीया के दिन। ओके। वैभव लक्ष्मी तो बहुत फेमस है, मतलब भारत में इनका बहुत ज्यादा प्रचलन है, ठीक है। बस वो विधि में थोड़ी कमी हो जाती है, इस वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि और कौन कौन से स्वरूप हैं। जैसे तंत्र के अंतर्गत देखा जाता है तो एक आसुरी लक्ष्मी का वर्णन आता है। ओके। जिनकी पूजा असुर करते हैं, उनका विधान पूर्ण रूप से अलग है। बहुत कह सकते हैं तामसिक स्वरूप भी होता है, थोड़ा सा उग्र स्वरूप भी होता है। लेकिन ये जो देवियां हैं ना, इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। उसी के साथ में एक अघोर लक्ष्मी होती है। ओके। जैसे अघोर में देवी देवता अलग चलते हैं, जैसे अघोर काली जो कहते हैं, बहुत फेमस आजकल चल रहे हैं, तो ये घोरेश्वरी को अघोर काली कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल काली अलग है, शमशान काली अलग है, जो अघोर की काली जिसको कह रहे हैं घोरेश्वरी, वो अलग काली माता के भी स्वरूप अलग अलग है। ओके। जैसे दक्षिण काली होती है ना, तो दक्षिण की दिशा में फेस है तो दक्षिण काली होगी, शमशान काली अलग है। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी के भी अलग अलग स्वरूप हैं। ये लक्ष्मी नॉर्मल माता जिनकी हम पूजा करते हैं ये अलग है, साथ में असुरी लक्ष्मी अलग है, अघोर लक्ष्मी अलग है। इनमें अगर कोई ऐसा साधक है जो ज्यादा नियम फॉलो नहीं कर पाता है, सात्विक नहीं रह पाता है, पूरा अच्छे आचरण नहीं फॉलो कर पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था है। क्योंकि इतने दयालु हैं परमात्मा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी कि ऐसा नहीं कि कोई मांस खा ले, कोई ऐसा नहीं छोड़ा प्रभु ने कि वो पूजा ना कर पाए, ऐसा कोई साधक नहीं बचे। उसी प्रकार से अगर कोई बुरा कर्म कर दिया, कुकर्म कर दिया, तो परमात्मा ने उसे छोड़ा नहीं, देवी देवताओं ने उसे छोड़ा नहीं, उसके लिए अलग देवी देवता बनेंगे, ठीक है। तो अघोर लक्ष्मी का स्वरूप है जिनका केवल हवन करने मात्र से ही बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट मिलता है। उसके बाद और भी कुछ स्टोरीज आती हैं। एक स्टोरी आती है माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की और भगवान काल भैरव की। ओके। कैसे रिलेट करते हैं? देवासुर संग्राम हमेशा होते रहता था, देवता और असुर आपस में हमेशा भिड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे। एक बार देवताओं के पास धन की कमी पड़ गई। ओके। देवी देवताओं के पास धन की कमी पड़ गई। जब ये भगवान कुबेर माता लक्ष्मी के पास गए तो पैसा था नहीं। फिर ये लोग गए शिव जी के पास। शिव जी ने बोला भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, असुर भी मेरे लिए उतने प्यारे हैं जितने तुम लोग हो, उपाय बता देता हूँ। मेरा ही एक स्वरूप है भैरव का, तुम जा करके उनकी पूजा करो। तो माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर ने भगवान भैरव की उपासना करी। किसके लिए? धन के लिए। जो सारे ब्रह्मांड में धन पहुंचा रहे हैं उन्होंने भैरव की साधना करी धन के लिए। फिर उस समय भगवान भैरव ने धन की वर्षा करी, तब जाकर के जिससे देवी देवता लड़ पाए, युद्ध में जीत पाए। तो वो जो भैरव जी का स्वरूप था उसको स्वर्ण आकर्षण भैरव नाम दिया गया। स्वर्ण आकर्षण भैरव मतलब स्वर्ण आकर्षण भैरव, इस प्रकार से। तो इनकी साधना पूजा करने से भी आप बहुत कुछ पैसों से रिलेटेड चीजें गेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इनकी साधना कोई भी नॉर्मल इंसान मेरे जैसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सिंपल कई सारे स्तुतियां भी होती है, जैसे काल भैरव अष्टक है ना, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे,
उसी प्रकार से स्वर्णाकर्षण भैरव का भी एक अष्टक होता है, स्तुति होती है। रेगुलर बेसिस पे उनका पूजा पाठ करने से भी, जाप करने से भी बहुत अच्छी मात्रा में धन आता है। जैसे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर हो गया, या फिर जैसा आपने स्टार्टिंग में कह रहे थे कि पूजा पाठ तो हम करते आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसके कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि पूजा की बात चल रही है तो इसमें सबसे पहला होता है कि व्यक्ति संकल्प नहीं लेता है। संकल्प पे हमने बहुत चर्चा करी है। हाँ, कि हाथ में चावल पानी लेकर के बोलना कि मैं ये कर्म करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, आपने एक एम्प्लॉय रखा, मान के चलिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा एम्प्लॉय और देवी देवता को, लेकिन समझ सकते हैं यूनिवर्स का नियम कैसा चल रहा है ना। आपने एक एम्प्लॉय रखा, उसको आप सैलरी दे रहे हो, वो लेगा, खाएगा, पिएगा, फिर सैलरी दे रहे हो, लेगा, खाएगा, पिएगा। काम बताना पड़ता है, बिना बोले नहीं मिलता है। तो काम कब बताते हैं हम? संकल्प में। जैसे मान लीजिए लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली कुंडली के उपाय से लेकर कुछ भी, जैसे माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। कोई किसी ने बोल दिया कि माता लक्ष्मी के ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। व्यक्ति ने चंदन की माला उठाई, कमल गट्टे की माला उठाई, जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन रिजल्ट कैसे मिलेगा? यहाँ पर आप केवल प्रणाम कर रहे हो, माता से कुछ मांगे नहीं तो माता कैसे कुछ देगी? तो यहाँ पर आपको मांगना पड़ता है। यहाँ पर जो भी हम साधनाएं करते हैं, कलयुग की जितनी साधनाएं, सभी साधनाओं में आपको मांगना पड़ता है। तो यहाँ पर संकल्प में हम बोलते हैं कि हे माँ, मैं धन की कामना से आपके मंत्रों का 11 माला 51 माला जाप कर रहा हूँ, या फिर XYZ स्तुति का पाठ कर रहा हूँ, श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर रहा हूँ, या फिर पूजा पाठ कर रहा हूँ। उसके बाद पूजा करना चाहिए, फिर जाप करें। फिर अंत में एक और चीज होता है जो लोग नहीं करते। संकल्प लेना तो सब जानते हैं, छोड़ना कोई नहीं जानता। संकल्प छोड़ते समय भी बोलना चाहिए, हाथ में चावल पानी लेकर के, कि जो पूरा कर्म मैंने किया है इसका पूरा फल मुझे प्राप्त हो, और क्या प्राप्त हो वो भी मेंशन करना चाहिए उसमें। हिंदी में ही बोलना है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज उसमें ही बोल सकते हैं कि मुझे धन प्राप्त हो और इसे मैं पूरा पूरा माता को समर्पित करता हूँ। बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। तो बस वही चीज, अगर संकल्प लेना और संकल्प छोड़ना, ये दो प्रोसेस व्यक्ति अपने डेली की पूजा में या फिर किसी पूजा में ऐड कर दे, पूजा का फल मिलने लग जाता है उसको। तो माता लक्ष्मी और कुबेर की जो पूजा अर्चना है और साधना है, ये दोनों अलग अलग होते हैं? हाँ, देखिए, पूजा पाठ अलग हो गया। मान लीजिए आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ रहे हो, ये अलग हो गया। अब एक जो 40 दिन की बहुत फेमस जो हनुमान जी का अनुष्ठान है, डेली 108 बार जो पाठ करते हैं, उसमें हनुमान जी की कृपा, साधना, दर्शन की मनोकामना से हम वो साधना करते हैं। तो वो तो साधना होगी, जिसमें आपका कोई बड़ा उद्देश्य हो गया, वो आपकी साधना होगी। और जो रेगुलर बेसिस पे आप केवल ब्लेसिंग्स के लिए करे जा रहे हो, वो आपकी पूजा होगी। माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की पूजा तो हम रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं, हवन करते ही हैं। राइट। लेकिन जो साधना है 3 दिन की भी होती है, 7 दिन की, 11, 21, 40, इसमें जो इफेक्टिव होता है कि कौन से साधना करी जाए कि जिसका रिजल्ट आए, 2 साधना, 21 दिन वाली और 40 दिन वाली। इसमें हम क्या करते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की दोनों जन के मंत्रों का जाप करते हैं। ठीक है, सुबह के समय इनका पूजा होता है ब्रह्म मुहूर्त में, 3:30 बजे के बाद से और 6-7 बजे तक, मतलब करीब 2.5 से 3 घंटे इस पूजा में लगता है। ये आपको रेगुलर 21 दिन करना है। मैं चाहूंगा आप प्लीज बताएं थोड़ा सा, क्या मैं उससे पहले जानना चाहूंगा, प्रोसेस से पहले, क्या एक लेमैन, एक आम आदमी कोई भी कर सकता है इसको? इसमें पहला बात की खर्चा नहीं लगता है। ओके। बाकी विधि जो देखेंगे आप, जो पौराणिक विधि है, वैदिक विधि है, उसमें श्री यंत्र की स्थापना होती है, सोने का तो चांदी का, तो उस प्रकार के आपको जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको इसमें लाखों रुपए नहीं लगते हैं इस साधना करने में। इसमें बस आपको माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की प्रतिमा जरूर लगती है। फोटो नहीं, मूर्ति, प्रतिमा जरूर लगती है उसके आगे। इसमें आपको माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की प्रतिमा जरूर लगती है, इसमें मूर्ति जरूर लगती है। ठीक है, 2 मूर्ति आपके पास होनी चाहिए, माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की, साथ में भी हो तो भी चल जाएगी। ठीक है, साइज कितनी होनी चाहिए? जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है 2.5-3 इंच से लेकर के 9 इंच के बीच की। ठीक है, मतलब मिनिमम साइज जो है आपके अंगूठे के आसपास। अच्छा, साइज का भी ध्यान रखना है? साइज का भी ध्यान रखना है, 2.5-3 इंच से ऊपर ही हो, मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए 3.5, 4, 5, 6 इंच। इतनी बड़ी आप मूर्ति आराम से घर पे अपने लगा सकते हो। इनको लाल कलर का आसन दिया जाता है। ये जो पूजा होती है ना माता लक्ष्मी की, सभी के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ, गंदगी पसंद नहीं करती। मतलब आप जैसे सोकर उठ रहे हो, अपना बेडशीट नहीं साफ किया आपने, घर से स्मेल आती है, आपके सामान इधर उधर पड़ा रहता है,
किचन साफ नहीं रहता, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि किचन साफ नहीं रहता, आपकी जो दहलीज है ये अगर साफ नहीं रह रही है तो प्रॉब्लम है, माता लक्ष्मी नहीं आएगी। इवन जो लक्ष्मी एलिमेंट है वही नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें कई लोग कुतर्क दे सकते हैं कि हमारा घर तो गंदा रहता है, हमारे पास पैसा है, पैसा है सुखी हो। ये बड़ा पॉइंट है। पैसा होना ही मैटर नहीं करता है, राइट, पैसा है तो, लेकिन अगर पैसा होता तो भाई अच्छे से रहते ना। पैसा है लेकिन उसका कितना लाभ ले पा रहे हो आप अपने जीवन में। करोड़ों रुपए पड़े हैं, खाने को अनंत सुविधाएं हैं, भोग सामग्री है, लेकिन खा नहीं सकते। शुगर हो गया है, खा नहीं सकते, चाय नहीं पी सकते, आप क्या बात कर रहे हो, खाना खाओगे। उसी प्रकार से पैसा दुनिया भर का है, लेकिन अब कई बार ये भी होता है ना, ऐसे लोगों में ना, मैं बता रहा हूँ कॉमन चीज है ना, इसलिए क्योंकि ना कई लोग ना इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं कि वो तो पूजा पाठ नहीं करते लेकिन उनके पास पैसा है। अरे पैसा है लेकिन सुकून है, उसका क्या यूज क्या कर पा रहे हो? लक्ष्मी की पूजा का मतलब यही नहीं कि केवल आपके पास मटेरियलिस्टिक सुख आ जाए, ये जरूरी है, बिना इसके नहीं होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन साथ में आपकी लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए, आपके विचार वैसे होने चाहिए। मान के चलिए पैसा बहुत है, धन बहुत है, घर में कलेश चल रहा है, कोई मतलब नहीं, घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, नजर दोष है, कोई मतलब नहीं, बरकत नहीं है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, कोई मतलब नहीं। तो उसी प्रकार से माता लक्ष्मी का जब तात्विक विवेचन किया जाए, अर्थ जाना जाए, तो ऐसा ही नहीं होगा कि केवल पैसा देने वाली देवी, नहीं, उससे बहुत बियॉन्ड है। आपको मानसिक संतुष्टि, पैसा हो लेकिन साथ में मानसिक संतुष्टि भी तो हो, जिससे आप वो पैसे का भोग कर पाओ। लेकिन मान के चलिए पैसा आया और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, इसी में पूरा जीवन निकल जाएगा, पैसे का सुख कहाँ भोगा आपने। तो पैसा आ रहा है तो उसका सुख भोगना भी सीखना चाहिए। ये जो चीज है, ये जो स्किल है, ये माता लक्ष्मी की पूजा करने से बाय डिफॉल्ट व्यक्ति के मन में, उसके घर परिवार में आने लग जाता है। स्वास्थ्य प्राप्त होता है, वेल्थ प्राप्त होता है, आपको हेल्थ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिलता है। आपने जैसे बताया कि जब साधना करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो एक संकल्प का कॉन्सेप्ट आपने बताया कि लेना और छोड़ना ये बेहद जरूरी है। तो क्या बिना गुरु के या बिना बहुत सारे लोग होते हैं मंत्रोच्चारण नहीं करते हैं उस तरीके से और उनको साधना करनी होती है, तो क्या बिना मंत्रोच्चारण के भी साधना कुछ लोग कर सकते हैं, संभव है, या बिना गुरु के भी वो अपनी साधना को पूरा कर सकते हैं? देखिए, अगर एक्सट्रीम रिजल्ट चाहिए, बहुत एक्सट्रीम, ये सवाल मैं बता दूं आपको, इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है मेरे से कि क्या मैं घर पे बैठ के आराम से अकेले में कर सकता हूँ बिना गुरु के, बिना किसी गाइडेंस के? देखिए, कई लोग तो करते ही हैं, ना मंत्र पता है ना कुछ पता है, मार्केट से मूर्ति लेकर आई, रखी, जो पूजा का सामान था भोग लगाया, सिंदूर चढ़ाया, फूल चढ़ाया, अगरबत्ती दिया दिखाया, भोग लगाया, हो गया पूजा। एक तो ये कर ही रहे ना, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है वैसा अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखिए हर चीज को करने का एक तंत्र होता है। आप माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की जब पूजा कर रहे हो तो उसका भी एक सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसमें मंत्र भी आता है। जैसे मैं हमेशा कहते रहता हूँ, 3 चीज के बिना आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। पूरा 3 चीज क्या है? यंत्र, मंत्र और तंत्र। मान लीजिए माता लक्ष्मी की आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें यंत्र क्या हुआ? माता लक्ष्मी का वो मूर्ति, राइट। तंत्र क्या हुआ? प्रोसेस क्या फॉलो करना है। जैसे एक तंत्र ये भी हुआ ना, तंत्र का प्रोसेस की संकल्प लेना है, संकल्प छोड़ना है, पहले भोग लगाना है कि पहले दिया लगा दिखाना है, आरती शुरू में ही कर लेनी है कि एकदम आखिरी में करनी है, ये तंत्र बताता है। और तीसरा हो गया हमारा मंत्र। ये तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर के पूरा पूरा रिजल्ट आपको मिलता है। तो उसी प्रकार से जो मूर्ति है माता लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की, तो जैसे मैंने अभी बताया यंत्र का काम कर रही है, तो बिना मंत्र के ना पूरा पूरा रिजल्ट मिलेगा नहीं आपको। आप चाहो बिल्कुल कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये कह रहा हूं मैं, लेकिन मंत्र में आप बेसिकली होता क्या है ना, आप ध्यान लगा रहे हो, जाप कर रहे हो, तो जो मंत्र की फ्रीक्वेंसी है डायरेक्ट उस देवता को टच करती है और देवता ज्यादा आप पर कृपा करता है। एक हो गया कि आप हाथ जोड़े ऐसे बोल दिए, दूसरा हो गया जैसे मान के चले मुझे आपको नमस्कार करना है, एक तरीका हो गया मैं सीधा मुंडी नीचे कर दूं, दूसरा हो गया मैं आपको हाथ जोड़ कर करूं, तीसरा मैं हाथ जोड़ूं, मुंडी नीचे करूं और साथ में बोलूं नमस्कार ऋषभ जी। प्रभाव किसमें ज्यादा पड़ा? लास्ट वाले में। आप ज्यादा खुश मुझ पर, तीसरे लास्ट वाले में हो गई नमस्कार ऋषभ जी। उसी प्रकार से एक हो गया माता लक्ष्मी को प्रणाम, सिंपल बोल देना, एक हो गया बढ़िया से स्तुति करना, हे माता लक्ष्मी, हे कमल वासिनी, हे कमल पर स्थान लेने वाली देवी, हे भगवान विष्णु की पत्नी, हे संसार के सभी दुखों का
विनाश करने वाली, हे माँ लक्ष्मी, हे धन की देवी, इस प्रकार से जब आप स्तुति करते हो तब आपको माता लक्ष्मी ज्यादा कृपा देती है। इसी प्रकार से ये काम करता है मंत्र। तो इसलिए बिना मंत्रों का पूजा करना मजेदार नहीं है। मतलब रौनक जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने इंटरनेट से देख के दवाइयाँ केमिस्ट से ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको डायग्नोज करके उसके हिसाब से मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही दे पाएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो इसमें क्या जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें साधना और पूजा अर्चना करनी चाहिए, या इनके पीछे कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है? भारतीय संस्कृति में जितने देवी देवता हैं सभी के स्वरूप के पीछे ना स्पिरिचुअलिटी दिखती ही है। ओके, जैसे ऐसा है ही नहीं ना कुछ कि मान के चलिए केवल मटेरियलिस्टिक ही होगा, क्योंकि 4 चीज हमारे यहाँ चलते हैं, 4 पुरुषार्थ बताया जाता है। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष तो लगा ही हुआ है। धर्म अर्थ के साथ, पैसे के साथ में, कामना संसार का भोग के साथ में मोक्ष भी लगा है। तो मोक्ष हम कभी भूलते नहीं है। भारतीय संस्कृति की मानता है हमेशा हम सुप्रीम को जानते हैं, हमेशा हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, मन को जानने का प्रयास करते हैं। तो माता लक्ष्मी का जो आप स्वरूप देखेंगे, एक साधक को, साधिका को, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, जिसके पास अपार धन है, माता लक्ष्मी का स्वरूप धन दुनिया भर का है, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल, और वो धन व्यक्ति बांट रहा है, तो एक क्या सीख सकते हैं, दानी का स्वभाव। कि मतलब केवल धन कमाना ही नहीं चाहिए, उसको समाज में देना भी चाहिए। किसको? जरूरतमंद को। यहाँ पर जरूरतमंद कौन है? हम हैं। हम माता लक्ष्मी से धन मांग रहे हैं, तो माता लक्ष्मी हमें धन प्रदान करी। उसी प्रकार से एक व्यक्ति का भी कर्तव्य होता है। तो इसी प्रकार से ना जो हर देवी देवता का जो स्वरूप है, एक मोरल वैल्यूज हम सीखते हैं, साथ ही कुछ अध्यात्म की तरफ भी धीरे धीरे हम अग्रसर होते हैं, वो भी सीखते हैं। माता लक्ष्मी जैसे कमल पर वास लेती है, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो एक और चीज दर्शाया जा रहा है, मोरालिटी की दृष्टि से देखा जाए कि मतलब व्यक्ति कहीं पर रहे ऊपर बढ़ सकता है, कितनी भी संगत उसकी खराब रहे वहां से वो खिल सकता है। आप कितने ही लोन में हो, कितने ही समस्या आपके लाइफ में हो, लेकिन आप वहां से भी खिल सकते हो। बिल्कुल। कमल क्यों? इसलिए कमल। बिल्कुल। सो इस साधना को करने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, तो उनके कर्मा और बाकी की और चीज़ें, इंटेंशन के और भाव, ये सारी चीज़ें भी उसके रिजल्ट पे इम्पैक्ट करती हैं? हाँ, इम्पैक्ट करती है। जैसे? ऐसा नहीं है कि एक, देखिए 2-3 चीजें। एक व्यक्ति है जिसके कुंडली के सारे ग्रह बैलेंस है, दूसरा फिर वो माता लक्ष्मी की साधना करता है। दूसरा व्यक्ति जिसके कुंडली के सारे ग्रह हिले हुए हैं, वो माता लक्ष्मी की साधना करता है। साफ स्पष्ट चीज है, जिसके ग्रह बैलेंस है, जो साधना कर रहा है और जो विधिवत कर रहा है, उसको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू जिसके कुंडली के ग्रह बैलेंस नहीं और जिसकी विधि में कम है, जिसकी इंटेंशंस खराब है। ये सारा चीज एकदम बेसिक सा है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो मतलब साफ मन से, स्वस्थ मन से और पूजा अर्चना करें माता की, तो अच्छे से लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल। रेगुलर बेसिस पे आदमी क्या कर सकता है जिससे सुख समृद्धि बनी रहे, या जो उसने पूजा की है, खास तौर पे दिवाली पे जो अभी पूजा की है उसने, वो पूजा का लाभ उसे रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे? मैं उसके बारे में थोड़ा जानना क्योंकि चाहता हूँ। देखेंगे ना तो दिवाली का जो दिन रहता है उसमें बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं हम, क्योंकि घर की साज सजावट रहती है, फैमिली रिलेटिव्स आते हैं, खाना पीना बनाना, तो उतना तो नहीं हो पाता है आज के समय। तो दिवाली के बाद भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करके सेम माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 आता है कि हर महीने की अमावस को, पूर्णिमा को आप माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की एकदम विधि से पूजा करें। लक्ष्मी कुबेर जो हवन है, आप वो महीना महीना किया करिए। हम भी हर महीने माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का हवन कराते हैं, जिसमें नवग्रह से लेकर के सभी काम पूजा पाठ करते हैं, फिर वो हवन कराते हैं। तो जो भी हमसे हवन करवाना चाहता है वो भी टीम से हमारे कांटेक्ट कर सकता है, और बहुत सारे लोग वो रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। साथ ही जो लक्ष्मी कुबेर साधना, जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा करी, 21 दिन वाली, 40 दिन वाली, ये भी आप ऐसा नहीं कि दिवाली में ही करो, दिवाली के बाद भी आप ये साधना स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए दिवाली के बाद भी कई सारे और त्योहार होते हैं, जैसे नॉर्थ में छठ पूजा जैसे चीजें, पर्व, तो उस समय मान लीजिए दिवाली से अगर ये साधना किसी ने उठा ली तो वो तो क्लैश हो जाएगा।
तो कर नहीं पाएगा। तो क्या करे, दिवाली के आराम से छठ पूजा बिता करके और अन्य जो समय है जैसे शुक्रवार, अमावस, पूर्णिमा, ठीक है, ये समय से वो बढ़िया से लक्ष्मी कुबेर की साधना उठा करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। रौनक जी, दिवाली पे पूजा पाठ तो सबने कर ली। अब मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा मंत्र या जब भी वो पूजा करें, डेली बेसिस पे पूजा कर रहे हैं या वीकली पूजा कर रहे हैं, उस साधना को फ़ॉलो करने के लिए या उस साधना का जो लाभ लेने के लिए उन्होंने जो साधना की है, उसको बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कोई मैं चाहूँगा कि आप मंत्र ज़रूर देकर जाइए, जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा रिलैक्स मिले और वो उसको फ़ॉलो करके उसका लाभ भी ले सकें। एक तो सिंपल सा जो नाम मंत्र जैसा कह सकते हैं, ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, या फिर और थोड़ा सा मंत्र में बल दिया जाए, ठीक है। क्या जाप करना है जिससे आप पैसा भी आएगा, पैसा टिकेगा भी, पैसे का उपयोग भी कर पाओगे, हेल्थ के लिए भी काफी ठीक है। ओम श्री लक्ष्मीभ्यो धन आरोग्य देहि देहि स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मीभ्यो धन आरोग्य देहि देहि स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का आप रेगुलर बेसिस पे माता लक्ष्मी की पूजा करके आप जाप कर सकते हो। साथ ही और कुछ चीजें हैं जो मैं ज्यादा अच्छा मानता हूँ। मतलब अगर मान लीजिए आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो कई सारे मंत्र आप जाप नहीं कर सकते, अधिकार नहीं रहता है, कई सारी चीज होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करे, या फिर गुरु दीक्षा हो चुकी है उसके लिए भी ये जो मंत्र मैंने पहले बताया ये करने से भी बढ़िया सरल, सहज, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि विष्णु पुराण के अनुसार जो भगवान इंद्र ने माता लक्ष्मी की स्तुति की थी, सेम स्तुति का आपको रेगुलर बेसिस पे पाठ करना है। मैं बता रहा हूँ इतना चमत्कारी स्तुति है ये। बस एक चीज ना व्यक्ति कर देता है जो नहीं करना चाहिए। आप जाप करना शुरू किए, मतलब 15, 20, 25 दिन बाद से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा और ये जाप करने में आपको हार्डली 4 to 5 मिनट्स लगता है पूरा पाठ करने में। लेकिन 20-25 दिन में जब रिजल्ट मिलने लग जाता है ना तो व्यक्ति जाप करना बंद कर देता है। इसको कंटिन्यू रखना है आपने, क्योंकि इसके अंत में जो महात्म्य है वहां पर ऋषि कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस स्तुति का पाठ रोज सुबह शाम करेगा उसको उसके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा करेगी। माता लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा इसके ऊपर मिलती है। ये स्तुति भी जो प्राप्त करना चाहता है हमारे टीम से कांटेक्ट करके कम्युनिटी में हमारे ऐड हो जाए, या फिर ये चीज हम आपको फ्री में देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज हमारे तरफ से एकदम सभी साधक साधिकाओं के लिए फ्री में है। आप टीम से कांटेक्ट करें, ये स्तुति आपको हम भेज देंगे। ओके, सो आपने इतनी सारी पूजाएं, हवन और बहुत तमाम चीजें बताई हैं दिवाली के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ दिवाली पर ही की जा सकती हैं या इसको आगे भी कभी भी कहीं बिल्कुल से आगे भी कर सकते हैं। कब माता किसी भी लक्ष्मी समय से बिल्कुल माता शुरू लक्ष्मी कर केवल सकते दिवाली के लिए ही थोड़ी है। मैंने बताया दिवाली में विशेष कृपा जरूर मिलती है, लेकिन अगर आपका स्किप हो चुका है, मिस हो चुका है, तो आप आगे भी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। समय मैंने बता दिया, अमावस हो गया, शुक्रवार हो गया, इन दिन आप अपनी पूजा पाठ करें, हवन करें। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे माता लक्ष्मी को कमल गट्टा, ये सारी चीजें आप चढ़ाया करें, बहुत ही अच्छा ये सब का रिजल्ट आता है। एक दो चीज और मैं रेमेडी के तौर पे हाँ, बता देता प्लीज हूँ। रेमेडी जरूर देके जाइए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको बड़ी हेल्पफुल रहती है आपकी रेमेडीज। जैसे मान लीजिए कमल गट्टा आप माता लक्ष्मी को चढ़ा दिए, रेगुलर बेसिस पे पूजा हो रहा है, सेम कमल गट्टे को जो आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाया था, यही कमल गट्टे को आप अपने ऑफिस में, घर में, बाहर लाल कपड़े में बांध करके उस पे थोड़ा इत्र का स्प्रे जरूर कर देना बस। इसका ठीक थोड़ा है? प्रोसेस समझा दीजिए ओके। प्लीज। मान लीजिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जैसे दिवाली में अगर हमने कर रखी है तो जो कमल गट्टे हमने चढ़ाए थे, या फिर दिवाली के बाद आपने माता लक्ष्मी कुबेर की पूजा करी, कमल गट्टे चढ़ाए, उन कमल गट्टों को आपने एक लाल कपड़े पर ले लेना है, लाल कपड़े पर आपको स्प्रे मार देना है या फिर इत्र लगा देना है अच्छे से। स्प्रे किस चीज का? इत्र का, हाँ, इत्र का, परफ्यूम का बढ़िया से आप स्प्रे करके उसको सुगंधित करके उसके ऊपर कमल गट्टा डालिए, उसकी एक पोटली जैसा तैयार कर लीजिए और इसको मेन गेट पे टांग दीजिए, या फिर अपना आपका अगर कोई शॉप होगा तो उस पर टांगिए। लेकिन बस एक दो चीज का और ध्यान देना, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको रखा तो सालों साल चले जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, 11 से 21 दिन, 11 या 21 दिन इसको केवल आपको टांगे रखना है, फिर बाद में इसको उतार कर विसर्जन कर देना है। ये चीज ध्यान रखना है। कमल गट्टा आपने टांगा है, 11 दिन 21 दिन में अपना पूरा पूरा ये रिजल्ट दे देता है, उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए हम देवी देवता को फूल चढ़ाते हैं ना, फूल जब मुरझा जाता है तो उसको हटा देना चाहिए। क्यों? अब उसमें कीड़े लगने लगेंगे। एक समय तक वो चीज पॉजिटिव थी
लेकिन एक समय के बाद वो भी गड़बड़ करने लग जाती है, फोटो खराब होगा, मूर्ति खराब होगी अगर सड़े हुए फूल आपने चढ़ा रखा है। तो उसी प्रकार से कमल गट्टा जो आप लगा रहे हो मेन गेट पे 11 दिन 21 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, उसके बाद आपको हटा के उसको विसर्जन कर देना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका भी। बिल्कुल। रौनक जी, जाते-जाते कुछ और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 2-3 चीज़ें जिससे लाइफ में हमेशा धन रहेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा सीन नहीं है कि आपने पूजा करी, आपके पास पैसा आया, तो बस पैसा जमा करते रहे। नहीं, लक्ष्मी की कृपा तब भी आपको मिलेगी जब आप उस पैसे का भोग कर रहे हैं। हुँ। भोग मतलब क्या? अय्याशी करना ही नहीं, कई सारी चीज़ें होती हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ मतलब क्या? घर में हस्बैंड वाइफ में पटने लगी। बच्चे बच्चों के साथ पढ़ने लगी, मतलब एकदम सब लोग आपस में बहुत खुश हैं, तब हम समझेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा हुई। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड बहुत ज्यादा कमा रहा है, वाइफ बहुत ज्यादा कमा रही है और वो लोग साथ में शाम को डिनर भी नहीं कर पाते। ये लक्ष्मी की कृपा नहीं हुई। लक्ष्मी की कृपा तब होगी जब घर परिवार वाले साथ में महीने महीने में कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर होटल जा रहे हैं। तो इन जगहों पे ना आपको खर्चा भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए आ रहा है, तो 10-20 हजार रुपए आप निकाल दो एंजॉय करने के लिए। सेविंग्स अलग, थोड़े पैसे का कभी घूम लिए, कभी आपने वाइफ को कुछ कपड़े दे दिए, कभी वाइफ ने हस्बैंड को कुछ खरीद कर दे दिया, परफ्यूम, कपड़े दे दिए, कभी आप तीर्थ स्थल पे जरूर जाया करें। ये सारी चीजें अगर आप लाइफ में फॉलो करोगे ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, बॉडी से कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेकार चीज है। आपके दांत, आपके मुंह से कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये सब लक्षण बहुत खराब होते हैं। इसके लिए आप इलायची या फिर लौंग ऐसा कुछ हमेशा चबाते रहा करें। अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए। बढ़िया सा अच्छे कंपनी का परफ्यूम वगैरह ये सब लगाएं। साथ ही जैसे अभिमंत्रित जो इत्र होता है, हुँ। धन लाने के लिए, सम्मोहन बढ़ाने के लिए, अपना मतलब जैसे आप इत्र लगाओगे तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी, कोई और आपसे सम्मोहित होगा, मतलब कोई भी आपसे बात करना चाहेगा, आपके पास धन आने लगेगा। तो इस प्रकार का इत्र भी आप लगा सकते हो। वैसे ये इत्र हम भी देते हैं, टीम से इसीलिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर जो भी सम्मोहन इत्र और साथ में धन आकर्षण इत्र अगर कोई लगाना चाहता है तो ये सारी चीजें। एक चीज सबसे बढ़िया मैं बता देता हूँ, किसके लिए? पैसों के लिए। मान के चलिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हुँ। आप अगर घर के रेगुलर पूजा पाठ भी करो, अपने पितरों का, अपने कुलदेवी का डेली आह्वान करो, डेली पूजा करो। साथ में और भी जो घर के देवी देवता, लड्डू गोपाल हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, माता काली हैं, भगवान भैरव हैं, इनकी जो पूजा करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे, टाइम डिसाइड रहे। ऐसा नहीं है कि 6 बजे उठे तो 6 बजे पूजा कर दिए, 9 बजे उठ रहे हैं तो 9 बजे पूजा कर दिए। एक समय बनाए, क्योंकि बात यहाँ पूजा पाठ की चल रही है तो ये जानना बहुत जरूरी है। डेली संकल्प लेना है, डेली छोड़ना है। साथ ही जो आपका टाइम है, मान लीजिए आप डेली 8 से 10 के बीच में पूजा करो, तो रेगुलर बेसिस पे ना उस देवता को उसी समय भोग लगना चाहिए। उसी समय वो देवी देवता की पूजा पाठ उसी समय होनी चाहिए। एक और बढ़िया सा टिप्स पैसों के लिए, तो शाम की जो पूजा है वो परिवार के व्यक्ति सभी लोग नहा धो करके या फिर हाथ पांव धो करके एटलीस्ट बैठ करके बढ़िया से पूजा करें और आरती साथ में करें। उसके बाद बढ़िया से जो भी आपका नियम है, खाना खाने, ये सारा चीज ना अगर साथ में एक पूजा अगर सभी ने मिलकर दे दी, बहुत ही अच्छी कृपा मिलती है देवी देवताओं की आपको। बिल्कुल रौनक जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हालाँकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय का अपनी सीमाएँ हैं और इस बहुत कम समय में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि दिवाली पे जिस तरह से पूजा करते हैं लोग, वो पूजा बाद में कैसे कर सकते हैं और अपने धन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और धन के लिए रेगुलर बेसिस पे पूरे साल कैसे-कैसे पूजा कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने तमाम जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड sharing such more information about wealth, health, and money. Actually, thank you so much. जय माँ।